लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ राजकीय महोत्सव के साथ साथ मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर ललपनिया में जोर शोर से तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। वहीं आज एक बार फिर से तैयारी की समीक्षा करने बेरमो एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, गोमिया बीडीओ कपिल कुमार ललपनिया पहुंचे। अभी तक जिला प्रशासन और समिति के साथ महोत्सव तथा मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर ललपनिया स्थित श्यामली गेस्ट हाउस में 3 बार, वही डीसी ऑफिस बोकारो में डीसी के समक्ष एक बार बैठक हो चुकी है। आज बेरमो एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, गोमिया बीडीओ कपिल कुमार तैयारी की समीक्षा करने जब ललपनिया पहुंचे तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ समिति के अध्यक्ष बाबुली सोरेन ने 28 अक्टूबर को पीआरडी बोकारो द्वारा महोत्सव की तैयारी और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जारी एक पत्र, जिसका पत्रांक संख्या 1114/22 है, एक बिंदु पर विरोध जता दिया। कहा कि पत्र में दर्ज एक बिंदु जिस पर स्टेज से सरकारी परिसंपत्ति वितरण करना उल्लेखित है, उसका समिति के साथ पूरा संथाल आदिवासी द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसलिए संथाल आदिवासियों के धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए स्टेज से किसी भी प्रकार की सरकारी परिसंपत्तियों का वितरण नहीं किया जाए। इसके मद्देनज़र समिति ने मुख्यमंत्री को भी एक पत्र भेज दिया है, जिसकी प्रतिलिपि जनजातीय कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, बोकारो डीसी कुलदीप कुमार चौधरी, पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद सहित आपको भी दिया गया है। इस दौरान अध्यक्ष बाबुली सोरेन ने एसडीओ के समक्ष साफ साफ कहा कि यह संथाल आदिवासियों की आस्था से जुड़ा एक विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम रहा है, पर 2018 में जब से राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है, बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह हावी होकर राजनीतिकरण कर दिया है। वही समिति के अधिकारों पर भी अतिक्रमण कर लिया है। समिति तो अब सिर्फ आदेशपाल बनकर रह गई है। इस प्रकार के व्यवहार से संथालियों की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंच रही है। अगर जिला प्रशासन का यही रवैया रहा तो इससे अच्छा है कि लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ को सरकार द्वारा दिया गया राजकीय महोत्सव का दर्जा वापस ले लिया जाए, ताकि जिस तरह 2018 से पूर्व हम लोग स्वतंत्र रूप से महोत्सव का आयोजन करते थे, आगे भी कर सके। सरकार को अगर महोत्सव में मदद करना है तो सीधा समिति को अनुदान दे, ना कि जिला प्रशासन को, ताकि समिति अपने तरीके से खर्च कर एक विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सके, जहां संथाली धर्मावलंबी अपनी भाषा, संस्कृति तथा प्रकृति से संबंधित विचार विमर्श कर सके। बावजूद अगर 7-8 नवंबर 2022 को आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी परिसंपत्ति वितरित कर हमारे धार्मिक भावना को आहत करने का कार्य करती है, तो समिति के साथ साथ पूरा संथाल आदिवासी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए हम सभी जेल जाने को भी तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर महोत्सव की चल रही तैयारियों का अवलोकन करने पहुंचे बेरमो एसडीओ तथा एसडीपीओ तैयारी से पूरी तरह संतुष्ट होने की बात कही। बता दें, बीते वर्ष आयोजित 2021 के राजकीय महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा धार्मिक मंच से लाभुकों के बीच बड़ी मात्रा में सरकारी परिसंपत्तियों का वितरण किया गया था, जिसका बाद में देश विदेश के सरना धर्मावलंबियों ने धार्मिक मंच को राजनीतिक अड्डा बनाने का आरोप लगाकर भविष्य में इस प्रकार के आयोजन से बचने की सलाह दी थी, जिसके मद्देनज़र समिति द्वारा 2022 के महोत्सव में सरकारी परिसंपत्ति वितरण करने के जिला प्रशासन के निर्णय का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। चलिए आइए सुनते हैं इस संबंध में बाबुली सोरेन, अध्यक्ष लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ समिति, अनंत कुमार एसडीएम बेरमो, सतीश चंद्र झा एसडीपीओ बेरमो ने क्या कहा। राजकीय महोत्सव का दर्जा तो दिया गया, लेकिन इसमें अब धीरे धीरे हम लोग को महसूस हो रहा है, इसमें अब जिला प्रशासन हावी हो रहा है। तो फिर यहाँ हम लोग का धार्मिक अनुष्ठान होता है। हमारे यहाँ जन्म से मृत्यु तक जो संविधान बना है, उस संविधान के बारे में यहाँ चर्चा होता है। रीति रिवाज, हमारे भाषा, संस्कृति, सभ्यता के बारे में जो चर्चा होती है, वो नहीं हो पाएगा, हम लोग संचालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ कोई सरकारी तंत्र हावी ना हो, जिला प्रशासन हावी ना हो, उसके अंडर में जाए नहीं। अगर यदि सरकार को सहयोग भी करना है तो हम लोग को अनुदान दे, या राजकीय महोत्सव का दर्जा भी दिया है तो वो फिर वो हम लोग जो करते हैं, हम लोग अपना हिसाब से स्वतंत्र रूप से करने दें। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जिला प्रशासन हावी हो रहा है? बिल्कुल हम लोग को महसूस हो रहा है, क्योंकि अब जब भी जिला प्रशासन आ रहे हैं या जो भी मीटिंग होती है तो फिर वो अपने तरफ से ही बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग को जो व्यवस्था करनी है, पंडाल करते हैं, लाइट करते हैं, साउंड करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, स्क्रीन डिस्प्ले लगाते हैं, गेट वगैरह लगाते हैं, फूल माला, बैनर, पोस्टर सब हम लोग समिति से करते हैं। लेकिन इस बार
टोटल जिला प्रशासन को दे दिया गया, पीआरडी विभाग को टोटल दिया गया और उनको सुपुर्द कर दिया गया। जो भी यहाँ व्यवस्थाएं हैं आपको सब व्यवस्था देना है। केवल हम लोग मूर्खदर्शक बन के रहेंगे, आदेश पाल बन के रहेंगे। तो उस तरह हम लोग क्यों करेंगे? आज से पहले तो जो हम लोग करते आए हैं स्वतंत्र रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, हम लोग करते ही रहे हैं। 2018 से जब ये राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है उसके बाद से ये हम लोग को महसूस हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, ये 2 साल तो कोरोना गैप में रहा, कोरोना काल के चलते नहीं हो पाया, तो उस समय तो उतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि माने 100% सरकारी तंत्र हो गया। मतलब हमारे समाज में, हमारे समुदाय में, हमारे धर्म पर ये ठेस पहुंच रहा है। क्योंकि पूरे संताल समुदाय लोग कमेंट करता है हम लोग के ऊपर में, ये कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो भाई हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम लोग जो इस तरह हम लोग ऑर्गेनाइज के जो सबको अच्छा लगे। तो पीआरडी का जो चिट्ठी निकला है उसमें लिखा हुआ परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। जी जी। तो इसमें आप विरोध दर्ज कराएं? उसमें हमने विरोध कर चुका है, समिति पूरा विरोध कर चुका है और वो पूरा संताल समुदाय के तरफ से भी विरोध है। और उसके संबंध में हम लोग डीसी को भी लिखित दे दिया है, एसडीओ को भी लिखित दे दिया है, सीएम को भी लिखित दे दिया है और कल्याण मंत्री को भी लिखित दे दिया है। हम लोग तो मतलब इस बार लिखित विरोध हम लोग कर चुके हैं। वितरण नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, सरकारी परिसंपत्ति का वितरण यहाँ से नहीं होगा और नहीं करने देंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़े या हम लोग को जेल में डाल दे, वो मंजूर है, लेकिन हम लोग परिसंपत्ति नहीं बांटने देंगे। ये महाधर्म सम्मेलन, सरना महाधर्म सम्मेलन जो ललपनिया में प्रस्तावित है 6, 7, 8 को, इस सिलसिले में जो कार्य में जो प्रगति है उसको हम लोग आज उसका समीक्षा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था यहाँ के श्रद्धालुओं को हम लोग दे सकें। इसके लिए सभी विभागों से समन्वय स्थापित की जा रही है, चाहे वो अस्थायी शौचालय बनाने की बात हो, पानी टैंकर व्यवस्था करने की बात हो, विधि व्यवस्था के मद्देनज़र जहाँ जहाँ दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की तैयारियां हैं उसकी भी आज हम लोगों ने समीक्षा की है। और इसके अतिरिक्त यहाँ की जो कमेटी है, सरना स्थल से संबंधित जो कमेटियां हैं उनके साथ भी हम लोगों ने यहाँ पे वार्ता किया है ताकि जो भी यहाँ गैप है काम में, उस गैप को समय रहते सब पूरा किया जा सके। हम लोग जो पिछली बैठक किए थे और जिनको जो दायित्व सौंपा गया था, इसी की समीक्षा आज हुई है कि जो दायित्व सौंपा गया है वो पूरा किया गया है कि नहीं अभी तक, और जो एडिशनल सिक्योरिटी की अगर ज़रूरत है तो किसी जगह पर उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा जो इतनी जो भीड़, इतना जो क्राउड है, उसका कैसे और बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए ताकि लोग कंफर्टेबली आएँ और यहाँ से सुरक्षित वापस जाएँ। यही हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, इसी की समीक्षा कर रहे हैं। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।